आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में कावूर का महान योगदान रहा है। पिडमांट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री के पूर्व वह पिछले 2 दशकों में अपनी कार्यकुशलता और वाक्पटुता, योग्यता तथा राजनीतिक क्षमता के लिए जनता में अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका था। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर सम्राट ने 1852 ईस्वी में उसे प्रधानमंत्री पद प्रदान किया था। इटली का एकीकरण संपन्न करने के लिए कैवूर के मस्तिष्क में सुस्पष्ट एवं सुव्यवस्थित योजना थी। पहला पॉइंट है क्रीमिया का युद्ध। कैवूर ने पिडमांट की सेना को टर्की, इंग्लैंड और फ्रांस के समर्थन में क्रीमिया युद्ध में भाग लेने के लिए भेज दिया था। 1856 को हुई पेरिस संधि के अनुसार, जिसमें वह स्वयं भी सम्मिलित था, इटली की समस्याओं को उसने यूरोप के बड़े देशों के समक्ष प्रस्तुत किया तथा इन समस्याओं के लिए ऑस्ट्रिया को उत्तरदायी ठहराया। यह कावूर की महान कूटनीतिक सफलता मानी गई। नेपोलियन तृतीय से प्लम्बियर्स की संधि 21 जुलाई 1856 को नेपोलियन तृतीय और कैवूर के मध्य हुई थी। उसके अनुसार लॉम्बार्डो और वेनेशिया पर इटली का अधिकार माना गया। इसके अलावा अनेक अन्य समझौते भी हुए थे। इस प्रकार इस संधि द्वारा यह निर्णय हो गया था कि इटली फ्रांस की सहायता से स्वतंत्रता संग्राम लड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध। प्लम्बियर्स की संधि के अनुसार 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने पिडमांट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के पश्चात नेपोलियन तृतीय ने पिडमांट के समर्थन में फ्रांस की सेना को भेज दिया। 2 स्थानों पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य मुठभेड़ हुई, जिसमें ऑस्ट्रिया की सेना की भीषण पराजय हुई। अगला पॉइंट है विल फ्रैंका की संधि। 11 जुलाई 1859 को विला फ्रैंका की संधि हुई। इस संधि के अनुसार लोम्बार्डी का प्रदेश पिडमांट को तथा वेनेशिया का प्रदेश ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर मध्य इटली का एकीकरण। कावूर ने नेपोलियन तृतीय के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि
यदि वह उत्तरी इटली मध्य के प्रदेशों को पिडमांट में विलय करने के कार्य को मान्यता प्रदान कर दे तो उसे निस और सेवाई के प्रदेश प्रदान कर दिए जाएंगे। नेपोलियन तृतीय ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी थी। फलस्वरूप इन राज्यों का पिडमांट में विलय हो गया और उत्तर मध्य इटली के एकीकरण को पूरा कर दिया गया। अब इटली के एकीकरण में हम मेजिनी और गैरिबाल्डी की भूमिका का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है यंग इटली की स्थापना। इसमें मेजिनी का योगदान था। 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य युवकों को शिक्षित और अनुशासित बनाकर देश सेवा के लिए तैयार करना था। मेजिनी ने यंग इटली के माध्यम से इटली की सत्ता को 3 नारे दिए थे। परमात्मा में विश्वास रखो, सभी भाइयों को एक साथ मिलाएं तथा इटली को मुक्त करें। उसके प्रयत्नों से इस संस्था के सदस्यों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई। इटली में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक शक्तिशाली जनमत का निर्माण हो गया, जिससे मेजिनी इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा बन गया था। थैंक यू।